जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ नसीम है। मैं एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट खारजा जनरल हॉस्पिटल में पिछले 18 सालों से चेस्ट के मरीज़ देख रहा हूँ। आज जो हमारी गुफ्तगू का मकसद है वो है टीबी। टीबी क्यों हम टीबी के ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि टीबी इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन इन पाकिस्तान स्पेशली, और ख़ास तौर पे जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं खारजा जनरल हॉस्पिटल के इलाके में, इस इलाके में चूँकि लो सोशो इनकम इलाका कहलाता है और यहाँ पे टीबी के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो टीबी के बारे में बात करने से पहले हमें टीबी की शिद्दत का, उसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए और पाकिस्तान को उसका रिलेशन में अंदाज़ा होना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया के उन 5 मुल्कों में शामिल है और 5वें रैंक पे शामिल है जिसमें टीबी के सबसे ज़्यादा पेशेंट शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और 5वें नंबर पे पाकिस्तान का नाम होता है जिसमें टीबी के मरीज़ सबसे ज़्यादा हैं। उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि टीबी की एक ख़ास किस्म जिसे MDR टीबी कहते हैं, जिसमें जरासीम बहुत रेजिस्टेंट हो जाता है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे बहुत महदूद हो जाते हैं, उनके मरीज़ भी पाकिस्तान में इस वक्त 5वें नंबर पे हैं। यानी पाकिस्तान उन दो मुल्कों में शामिल है, 5वें नंबर पे शामिल है जिसमें MDR टीबी यानी ख़तरनाक या रेजिस्टेंट टीबी के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसकी अहमियत और शिद्दत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि तकरीबन इस वक्त भी, जिस वक्त पाकिस्तान में टीबी की मुफ्त दवाइयाँ अवेलेबल हैं यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 48,000 से लेकर 50,000 पेशेंट्स इंतकाल कर जाते हैं सिर्फ टीबी की वजह से। अच्छा, जो टीबी हम डायग्नोज भी करते हैं ना, उन टीबी में भी तकरीबन 10 to 15% बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं इसके लिए। तो इसका मतलब है कि आगे जाके इनकी ग्रोथ इससे भी मुतासर होगी और आगे जाके इनकी जो फैमिली है, इनकी ज़िंदगी मुतासर होगी। तो ये बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड एरिया है जिसे हमें कवर करना पड़ता है और कवर करना चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए? देखिए, किसी एक टीबी पेशेंट को अगर आपने खाली छोड़ दिया, या वो कम्युनिटी में फिरता रहा, या उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ, या उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो यकीन कीजिए कि वो अगले 6 महीने के अंदर वो 20 से लेकर 25 लोगों को टीबी लगा चुका होगा। क्योंकि ज़ाहिर है टीबी के बारे में ये बताना ज़रूरी है कि ये वो बीमारी है जो कि खांसी से, छींकों से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलती है। यानी आपने खांसी की और आपके मुंह से छींक निकली या खांसी आई और उसकी जो ज़रात आए वो किसी और पेशेंट को लगे तो उसकी वजह से हो जाएगा। तो इसलिए वे मरीज़ हमारे लिए चलते फिरते टाइम बम है। ये किसी और मरीज़ को, अगले पूरे माशरे को टीबी फैला सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टीबी के तमाम मरीज़ों को पहले मरहले पे आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी तशख़ीस की जाए, उनके प्रॉपर टेस्ट कराए जाएँ और फिर उनका इलाज किया जाए। कैसे डायग्नोज किया जाए? कुछ आम कैफियतें होती हैं टीबी की जिसके अंदाज़ा होता है कि मरीज़ को टीबी की कैफियत हो सकती है। जैसे अगर किसी पेशेंट को हम देखें कि उसको बहुत दिनों से बुखार है, लो ग्रेड बुखार जो अमूमी तौर पे शाम को होता है, खांसी है जो कि मुसलसल चल रही है, खांसी के साथ बलगम भी आना शुरू हो रहा है। अब ये वॉच करें कि मरीज़ का वज़न जो है पिछले कुछ दिनों में कम होना शुरू हुआ है, भूख कम हो रही है और साथ साथ रात को सोते हुए स्वेटिंग या पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, तो पहला ख्याल जाना चाहिए टीबी के ऊपर। अच्छा, इसके साथ जो एडवांस केसेस होते हैं उसमें खांसी के साथ जो है बलगम भी आने लगता है, खांसी के साथ कभी कभी खून भी आने लगता है। तो ये वो कैफियत हैं कि जब किसी पेशेंट में ये चीज़ें हमें दिखाई दें या सुनाई दें तो हमें फ़ौरन इस चीज़ को सोचना चाहिए कि कहीं पीछे ट्यूबरकुलोसिस का मर्ज़ मौजूद तो नहीं है। तीसरा, अब ये जब 2 चीज़ें हमें पता चल गई कि पेशेंट में ये 2-4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें करना क्या चाहिए। उस करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि टीबी की किस्में कितनी होती हैं। टीबी की 2 बड़ी किस्में कहलाती हैं। एक पल्मोनरी टीबी यानी लंग्स की टीबी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, खून, वज़न का कम होना इसमें शामिल होता है, और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में टीबी के पल्मोनरी के अलावा यानी लंग्स के अलावा और बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे ये टीबी जो है ये लिम्फ नोड्स में, गुदूद में जो होती है, ख़ासतौर पे गर्दन वाले गुदूद, ये टीबी पेट में हो सकती है आपके, ये टीबी आपके घुटनों में, आपके बोन्स में होती है, ख़ासतौर पे लोअर रीढ़ की हड्डी में हो सकती है, ये टीबी आँख में हो सकती है, ये टीबी जेनिटल एरिया में हो सकती है, यानी टीबी कहीं भी हो सकती है। तो हमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक टीबी पल्मोनरी टीबी और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब इसके बाद अगर किसी मरीज़ का आपने देख लिया है कि उसे टीबी का अंदाज़ा लगता है, तशख़ीस में मुझे लग रहा है कि टीबी हो रही है, तो मुझे क्या टेस्ट करवाने चाहिए? जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसका सबसे पहले बलगम का टेस्ट होना चाहिए। पाकिस्तान की और ख़ासतौर पे हमारे इस अस्पताल की खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे टीबी के जो बलगम का टेस्ट है, जो कि अमूमी प्राइवेट लैब्स में तकरीबन 4,500 से लेकर 7,500 रुपये में होता है, जिसे जीन एक्सपर्ट कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो
यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है और हम तमाम मरीजों का वो फ्री टेस्ट करवाते हैं। दूसरा जो है, इसके अलावा हमने जो करना है उसके लिए एक एक्सरे करवाना है, और एक्सरे जो है वो हमें ज़रूरी होता है, वो हमें दिखाता है कि लंग्स में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। कुछ ख़ास ब्लड टेस्ट होते हैं जो मुख्तलिफ मरीज़ों के मुख्तलिफ औकात में किए जाते हैं और किए जाने चाहिए, जो इसका अंदेशा ज़ाहिर करते हैं कि यहाँ पे टीबी की जरात या रिस्पान मौजूद तो नहीं है। अगर किसी वजह से पेशेंट्स को लंग्स में पानी आ गया है या एब्डोमेन में पानी आ गया है, जिसे प्लूरल इफ्यूजन या साइटिस कहते हैं, तो उनका टेस्ट करवाया जाता है पानी निकाल के, और उसमें टीबी के जरासीम खास तौर पे, और ये जीन एक्सपर्ट वाला जो खास टेस्ट है ये भी कराया जाता है, और ये भी यहाँ पे फ्री मौजूद होता है हमारे पास। तो 3 मेन चीज़ें हमने की। चौथी चीज़, अगर इसके साथ साथ जो है अभी कहीं और की टीबी है, जैसे सपोज कीजिए कि गुदूद किसी के बड़े में, खास तौर पे जो लड़कियों में हम देखते हैं, यंग लड़कों में गर्दन में सर्वाइकल गुदूद बढ़े हुए होते हैं, या पीछे सर्वाइकल स्टर्नम के गुदूद बढ़े हुए होते हैं, तो ऐसे गुदूद अगर बढ़े हुए हों तो उसके लिए बायोप्सी करनी चाहिए, और बायोप्सी में हिस्टोपैथोलॉजी से हमें पता चलता है कि क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। अगर आपने तशखीस कर ली है पेशेंट की, तो अब अगला मरहला शुरू होता है इलाज का, और इलाज के लिए भी फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि खारदर जनरल हॉस्पिटल में टीबी के तमाम मरीज़ों का मुफ्त दवा दी जाती है। यहाँ पे मुख्तलिफ NGOs के साथ भी कोलैबोरेशन है, और हमारे हॉस्पिटल भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। था कि टीबी का ट्रीटमेंट टैबलेट की शक्ल में होता है, अगर उसका ताल्लुक वेट के साथ है। अगर वेट आपका 37 kg के आसपास है या 33 kg के आसपास है, तो उसके लिए जो है वो 2 गोलियां होती हैं। 37, 38 से लेके 56, 57 तक के टैबलेट जो है वो तकरीबन 3 होती है, और 56 kg से ऊपर है तो 4 गोलियां होती हैं, और इसके साथ साथ कुछ सिम्प्टोमेटिक मेडिकेशन भी दी जाती है। मशवरा मेरा ये है और मेरा पैगाम ये है कि टीबी का इलाज करना है। आपके आसपास भी कोई मरीज़ हो तो उसके बिल्कुल इलाज कराइए, क्योंकि ये आपको भी बाद में तकलीफ दे सकता है। टीबी काबिल इलाज मर्ज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तमाम तशखीस, तमाम टेस्ट, तमाम दवाएँ और तमाम बलगम के टेस्ट, ये सब खारदर जनरल हॉस्पिटल में फ्रीली अवेलेबल हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने तमाम पेशेंट्स को यहाँ पे रेफ़र करें, ताकि हम और आप मिल के इस माशरे से टीबी के खात्मे में अपना किरदार अदा कर सकें। शुक्रिया।